यह पर्व वास्तव में पवित्र प्रेरणाओं का पर्व होगा, जहां ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के सार्वभौम जीवन कार्य संदेश और शाश्वत सांस्कृतिक मूल्यों को विभिन्न माध्यमों से लोगों को जीवनदायी प्रेरणाओं से ओतप्रोत करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। अहमदाबाद में निकट भविष्य में कभी न देखा जाने वाला त्योहार होने जा रहा है। इस त्योहार से पूरी दुनिया की आंखें नम हो जाएंगी। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा। लोक सेवा, संस्कृति और अध्यात्म के क्षेत्र में अनुपम योगदान। अहमदाबाद के प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज का यह शताब्दी पर्व 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक एक माह तक धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए देश विदेश से लाखों लोग इस उत्सव में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए पिछले कई महीनों से काम चल रहा है। इस कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाने में समाज का हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। यह पर्व वास्तव में पवित्र प्रेरणाओं का पर्व होगा, जहां ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के सार्वभौम जीवन कार्य संदेश और शाश्वत सांस्कृतिक मूल्यों को विभिन्न माध्यमों से लोगों को जीवनदायी प्रेरणाओं से ओतप्रोत करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी विस्तार से। महीने भर चलने वाले इस उत्सव के लिए अहमदाबाद के पश्चिमी छोर पर सरदार पटेल रिंग रोड पर 600 एकड़ की बड़ी भूमि पर प्रमुख स्वामी महाराज नगर का निर्माण किया गया है। वर्तमान में निर्माणाधीन शहर विभिन्न संरचनाओं के साथ एक सांस्कृतिक वंडरलैंड बन जाएगा, जो प्रेरणा के अमृत को उगलते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज नगर में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और विभिन्न प्रस्तुतियों से माहौल गुलजार हो जाएगा। उत्सव स्थल के कुछ आकर्षण कलात्मक सांस्कृतिक प्रवेश द्वार हैं। प्रमुख स्वामी महाराज नगर में प्रवेश करने के लिए कुल 7 कलामंडी सांस्कृतिक द्वार डिजाइन किए गए हैं, जो उत्सव स्थल पर आने वाले सभी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज नगर का भव्य मुख्य द्वार सरदार पटेल रिंग रोड से देखा जा सकता है, जो 280 फीट चौड़ा और 51 फीट ऊंचा है। यह प्रवेश द्वार भारतीय संस्कृति के महान ज्योतिर्धारा संतों की याद दिलाता है। उत्सव स्थल के दोनों ओर एक बड़ा पार्किंग स्थल होगा, जिसमें से प्रमुख स्वामी महाराज नगर की ओर जाने वाले अन्य 6 द्वार भी कला और शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। लंबाई में 116 फीट और ऊंचाई में 38 फीट माप। इनमें से प्रत्येक प्रवेश द्वार ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के अद्वितीय व्यक्तित्व और जीवन रेखा का स्मरण करेगा। प्रमुख स्वामी महाराज की भव्य स्मारक प्रतिमा जैसे ही कोई शहर में प्रवेश करता है, एक बड़े घेरे के बीच में 15 फीट ऊंची पीठिका पर ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की 30 फीट ऊंची विशाल स्वर्ण प्रतिमा सभी को आकर्षित करेगी। इस प्रतिमा के चारों ओर घेरे में ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की जीवन गाथा प्रदर्शित है। भव्य अक्षरधाम महामंदिर दिल्ली में ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज द्वारा निर्मित भव्य स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर की एक विशाल प्रतिकृति का निर्माण शहर के केंद्र में किया गया है। 67 फीट ऊंचे इस विशाल अक्षरधाम मंदिर में भगवान के विभिन्न रूपों के दर्शन और प्रार्थना की जा सकती है। बच्चों के लिए सांस्कृतिक बच्चों का शहर प्रमुख स्वामी महाराज नगर 17 एकड़ में फैला एक विशेष बाल शहर है, जहां बच्चे संस्कृति, शिक्षा, सेवा और स्वास्थ्य से प्रेरित होकर खुशी और उत्साह से भर जाएंगे। इस बाल नाटक के 3 खंडों के माध्यम से बच्चों को सभी माता पिता के प्रति असीम दया और सम्मान की प्रेरणा मिलेगी, प्रार्थना और साहस से सफलता की सीख मिलेगी। कहानी के माध्यम से आत्म विकास का पाठ पढ़ाया जाएगा। नृत्य और संगीत से भरपूर प्रेरक कार्यक्रम भी होंगे, यहाँ बच्चों के लिए आयोजित किया जाएगा। इस बाल नगरी का प्रबंधन बाल स्वयंसेवकों द्वारा किया जाएगा। यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे बच्चों की पढ़ाई का भी विशेषज्ञों ने विशेष ध्यान रखा है। प्रदर्शन हॉल विभिन्न प्रेरणा देते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज नगर की केंद्रीय सड़क के दोनों ओर 5 प्रदर्शन की अनूठी प्रस्तुतियां हैं। ये प्रदर्शन कक्ष हमारे शाश्वत मूल्यों को प्रेरित करेंगे। आगंतुक यहाँ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों, जीवन निर्माण, पारिवारिक शांति, नशा मुक्ति और राष्ट्र सेवा पर रोमांचक प्रस्तुतियों से प्रेरित होंगे। टैलेंट शो बच्चों और युवाओं की ताकत को उजागर करने के लिए फेस्टिवल स्थल पर विभिन्न टैलेंट शो भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए 2 अलग अलग फोरम बनाए गए हैं। यहाँ बच्चे, युवा और युवतियाँ व्यक्तिगत और कोरल, शास्त्रीय और सरल संगीत, वाद्य संगीत, योग प्रदर्शन और विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत करके मजेदार, कलात्मक कौशल और सांस्कृतिक प्रेरणा प्रदान करेंगे।
इस प्रस्तुतिकरण के लिए पिछले 3 माह से 150 से अधिक बच्चे युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। महिला मंच द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां महिला उत्थान की विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्सव स्थल पर एक महिला उत्कर्ष मंडप बनाया गया है, जहां लगातार 1 माह तक इंडोर कार्यक्रम, सम्मेलन एवं महिला उत्थान की प्रस्तुतियां होती रहेंगी। महिलाओं, लड़कियों और लड़कियों द्वारा प्रस्तुत इन कार्यक्रमों में देश विदेश की कई गणमान्य महिलाएं शिरकत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। भूदृश्य में विभिन्न पर्यावरण सेवाएं करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज ने वृक्षारोपण से पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया। इसीलिए उनके शताब्दी समारोह में पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों की आकर्षक व्यवस्था रखी गई है। प्रारंभिक तैयारी के तौर पर 3 एकड़ जमीन में नर्सरी तैयार की गई है। इस उत्सव में फूल और पौधे असम से महाराष्ट्र और गुजरात और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए हैं। फूल पौधों की वृद्धि के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। यज्ञ पुरुष सभागृह में विभिन्न कार्यक्रम। प्रमुख स्वामी महाराज नगर में एक विशाल यज्ञ पुरुष सभागृह की स्थापना की गई है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संतों, वक्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों आदि द्वारा प्रेरक, मननशील प्रवचनों, भक्ति संगीत और अन्य हृदयस्पर्शी प्रस्तुतियों के साथ मंच गूंज रहा होगा। 1 महीना लाइट एंड साउंड शो उत्सव स्थल के विभिन्न आकर्षणों में से एक प्रमुख आकर्षण होगा लाइट एंड साउंड शो। महोत्सव स्थल पर लाइट एंड साउंड शो सभी को एक अनूठा आनंद देगा। 300 से अधिक बच्चों युवाओं की रंगारंग प्रस्तुति पारिवारिक एकता, सेवा और परोपकार का संदेश देगी। इसके अलावा वैदिक यज्ञ कुटीर, अखंड भजन कुटीर, रक्तदान यज्ञ आदि विभिन्न आध्यात्मिक और सेवा कार्य यहां एक अनूठा स्पर्श जोड़ेंगे। ज्योति उद्यान का रंगीन प्रेरणादायक डिजाइन उत्सव स्थल के केंद्र में अक्षरधाम महामंदिर के चारों ओर सजाया गया एक अनूठा विषयगत पार्क रंगीन डिजाइनों से सभी की आंखों को चकाचौंध कर देगा। वो है ज्योति उद्यान। यह एक ऐसा पार्क है जहां दिन से ज्यादा खूबसूरत रात होती है। यहाँ तरह तरह के फूल, पशु पक्षी ज्योतिषीय रचनाओं, शिक्षाओं, संस्कृति और शास्त्रों का सनातन संदेश देंगे। यह ज्योति उद्यान महोत्सव आयोजन स्थल का अनूठा आकर्षण होगा। सेवा संतों और स्वयंसेवकों का बलिदान। 1100 से अधिक सुशिक्षित संतों और कुल 70,000 से अधिक स्वयंसेवकों का एक बड़ा समुदाय, जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के निस्वार्थ प्रेम के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उत्सव के दौरान दिन रात सेवा करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन कुल 45 विभागों द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। विभिन्न प्रांतों के विभिन्न शैक्षिकी और सामाजिक भूमिकाओं वाले ये हजारों स्वयंसेवक, भक्त और संत BAPS स्वामी नारायण संगठन की रीढ़ की हड्डी में से एक हैं, जिन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के लिए एक विशाल यज्ञ कर सेवा समर्पण का एक अनूठा उदाहरण प्रदान किया है। इनमें से कुछ स्वयंसेवक 1 वर्ष या 6 महीने से अधिक समय से उत्सव स्थल के निर्माण में अपना अनूठा योगदान दे रहे हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का यह शताब्दी पर्व सभी धर्मों का प्रयाग तीर्थ बनेगा। शताब्दी महोत्सव के तहत महोत्सव स्थल पर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक सम्मेलन, विद्वान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विद्वान भाग लेकर विभिन्न विषयों पर शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। आने वाले समय में अहमदाबाद एक ऐसी ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाएगा जो इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी।